क्या नाम? मेरा नाम रणवीर समैन है और मैं सरपंच एसोसिएशन हरियाणा का अध्यक्ष हूँ। 5 नवंबर को टोहाना के अंदर पूरे हरियाणा की पंचायतों ने एक रैली का आयोजन किया गया है, जिस रैली का नाम है पंचायती राज अधिकार बचाओ रैली। इस रैली के अंदर पूरे हरियाणा से पंचायती राज के लोग, ब्लॉक समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायतों के लोग शामिल होंगे और आम ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी शामिल होंगे। ये पंचायती राज को बचाने की लड़ाई है और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर गाँव का विकास रुका हुआ है। सरकार ने हर प्रकार से पंचायतों की शक्तियां कम की है। ना पंचायतों के पास काम करने के अधिकार है, ना पंचायतों की लिमिट भी सीमित कर दी गई है। तो 11 महीने से हम लोग अपना आंदोलन लड़ रहे हैं। 5 नवंबर को टोहाना के अंदर आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। अगर मौजूदा सरकार पंचायती राज के पूर्ण अधिकार लागू नहीं करती जो संविधान के अंदर है, तो हम लोग पंचायती राज के लोग इस सरकार को दिखाएंगे कि पंचायती राज के लोगों की ताकत क्या है। बूथ स्तर पर हम लोग इन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हम ना इन लोगों को वोट देंगे और अपने लोगों को जागरूक करेंगे, समझाएंगे कि आपकी पंचायतों के पास ही अधिकार है, जिसके कारण आज आपके गांव का विकास रुका हुआ है। अगर बात करें इस कमीशनखोरी खत्म हो चुकी है, सरकार की तरफ से बहुत सारे लोग कह रहे हैं भी बढ़िया कदम है, कहीं ना कहीं क्या दिखते हैं मतलब घोटाला नहीं कर पा रहे सरपंच? सरकार ने प्रणाली ही कमीशन के लिए लागू किया है। सरपंचों से वो कमीशन नहीं मांग सकते, लेकिन अब ठेकेदारों के द्वारा चुनाव के वक्त बड़े बड़े लाखों रुपये फूक रखे हैं ना, हजारों फूक रखे हैं, वो पूरे तो करने पड़ेंगे। हाँ, किसी भी पंचायत में पैसे, चुनाव में पैसा नहीं लगता, ये भाईचारे का इलेक्शन होता है। अगर चुनाव में आप कहते हो पैसा, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में इतना पैसा फूका जाता है, शराब के ट्रक बांटे जाते हैं और सरेआम पैसा बांटा जाता है। इसका मतलब उन लोगों का तो सीधा उद्देश्य है कि पैसा फेंको और प्रदेश को लूटो। ये तो गांव के अंदर तो भाईचारे का इलेक्शन था। किसी भी गांव में आज तक शराब पकड़ेगी चुनाव के टाइम पे, पैसा पकड़ा गया किसी भी टाइम? ये भाईचारे का इलेक्शन होता है, इसके अंदर ना पैसा बांटा जाता ना शराब बांटी जाती। ये गांव के अंदर अपने भाईचारे का चुनाव होता है। चुनाव के बाद पूरे गांव के लोग एक होते हैं। ई टेंडरिंग प्रणाली से दिक्कत ही दिक्कत है। ये भ्रष्टाचार की जनी, ना तो टाइम पर टेंडर लगते हैं, सरकार के पास पूर्ण अधिकारी नहीं है और कोई भी सरकार का जेई उसका एस्टिमेट बनाते कि ये कार्य 10 लाख में पूरा होगा, टेंडर माइनस में लेते हैं। फिर जीएसटी, बस जो कार्य 10 लाख में होना उसको 5 या 6 लाख में करेंगे तो अच्छा मटेरियल कहाँ से यूज़ होगा? वो घटिया मटेरियल यूज़ करेंगे और जिससे गाँव का विकास बिल्कुल बाधित होगा। लगातार सरकार के साथ आपकी बात हुई है, कोई खास नतीजा नहीं निकला, तो क्या देखते हैं, किसकी कमियां देखते हैं? सरकार की कमी है। सरकार की निगाहें पंचायती राज के बजट के ऊपर है। इन लोगों ने 2 साल जब पंचायतें नहीं तो जमकर पूरे हरियाणा के पंचायती राज के बजट को हड़प्पा। अब इन लोगों को वही जो पीछे वाला सिस्टम था, अब इस प्रणाली के द्वारा अधिकारियों के साथ और ठेकेदारों के साथ मिलकर पंचायती राज के बजट के ऊपर इन लोगों की निगाहें हैं। आगे एक्शन प्लान क्या कुछ रहेगा बड़े लेवल पे? अगर सरकार नहीं मांगे मानती तो क्या कुछ? तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के खिलाफ में इन लोगों के खिलाफ वोटिंग ना खुद करेंगे और अपने लोगों को समझाएंगे, लोगों को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। गाँव का दौरा करें तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। आप देखो गांव के अंदर कितने लोग आए हुए थे और आप देखना अकेले प्योदा गांव से 4 से या 5 बजे 5 नवंबर को टोहाना पहुंचेंगे। क्या नाम? मेरा नाम नरेश पाई है। गांव पाई से जनप्रतिनिधि सरपंच हूँ। हमारी 5 नवंबर की रैली है टोहाना के अंदर, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लें, सभी से विनती है। और अगर 2024 के अंदर जो इलेक्शन है अगर नहीं मानी तो पंचायतों के अधिकारों को नहीं दिया तो सरकार की ईंट सीट बजाने का काम करेंगे और उनको दोबारा सत्ता में 2024 में मुसीबत खड़ी करोगे सरकार के खिलाफ आप सरपंच सभी हैं? बिल्कुल करेंगे जी, जितनी हो सकेगी उतनी करेंगे। सरकार को तो हिला के छोड़ेंगे, रखते नहीं सरकार के बाद की दिक्कत होगी। दिक्कत और इससे ज़्यादा क्या दिक्कत होएगी? सिर्फ मोर मारने के लिए बिठा दिए। कमीशनखोरी खत्म होगी, सरकार का तरफ तो बहुत बढ़िया कदम है कि देखो कहीं मेरे सरपंच पैसे नहीं कमा पा रहे, घोटाला नहीं कर पा रहे, इस पे तो नहीं, बल्कि हम तो ई टेंडरिंग चाह रहे हैं ना, ये सोच रहे हैं अभी। नहीं, दिक्कत क्या है फिर? ई टेंडरिंग कर रहे थे, काम करके देख लिया। आप देख लो गांव में जाके, पोर्टल में देख लो, आप जहां मर्जी देख लो, घपला अब ज़्यादा है या पहले ज़्यादा था। और हम तो एक निश्चित को रखा है, भाई सरकार अगर मानती है तो उसका स्वागत है, नहीं मानती तो 2024 अभी आना है, उसमें सभी को देखें। जवाब देंगे बिल्कुल। अच्छा, पर किस पार्टी ने देंगे समर्थन फिर आप? समर्थन वो मौके पे देखेंगे जो भी है समर्थन की है। अगर ये मानते हैं तो इनसे भी कोई एलर्जी नहीं हमें, अगर ये हमारे अधिकार देते हैं। फिर कितनी पावर चाहोगे? क्या लाख तक की पावर चाहो आप? हम तो खुली पावर चाहूँगा जितनी हो, चाहे जमा 10 करोड़ हो चाहे 1 करोड़ हो, बस
सीधी हो हमारी तरफ। बिल्कुल है। ठीक, हाँ बिल्कुल। ठीक। और थोड़ी मोटी का के करांगे, खड़े नहीं है 2-2 लाख में बैठे थे, वो भी तोड़ दी इन्होंने। तो 25 लाख में आप देख लो, इस गांव में देख लो कितना काम हो जाएगा साल में। अच्छा, पूरे हरियाणा के सरपंच शामिल होंगे, इसके अलावा कौन कौन शामिल होंगे इसके अलावा? नहीं, सारे सरपंच भी साथ हैं और खापे भी अब साथ आई हुई हैं, आशा वर्कर हैं, इन्होंने बख्शा किसी को नहीं है। और अब एक एक करके सबकी बारी है। अब मौका है इकट्ठे होने का और एक दूसरे का साथ देने का, और जिसमें हमारे गांव का सुधार हो जाएगा। हमारी तो यही विनती है। अब भी एक विनती है, अगर सरकार अभी भी लागू करती है तो हम तो हाथ जोड़ के विनती है, नहीं तो फिर अपना काम करेंगे 2024। हरियाणा के बहुत सारे सरपंच हैं जो लगातार सरकार समर्थन कर रहे हैं, सरकार के पास ही बैठे हैं, वो कह रहे हैं ये टेंडरिंग ठीक है। नहीं, ई टेंडरिंग ठीक है तो आप देख लो, ये तो सबके सामने है ना। ई टेंडरिंग कुछ लोग जो राजनीति कर रहे हैं उसको लेकर कहीं वो कुछ उनके चापलूसी करते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ है। हम उनमें तो नहीं है, हम तो ये है भाई खुले ही वो है। अगर हमारे को समर्थन देंगे इसी चीज़ का तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐलान है ये खुला चैलेंज है जी। क्या नाम? हाँ जी, मैं वीरेंद्र सिंह, सरपंच गांव रमाणा रमाणी और कुंडरी ब्लॉक के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त। तो क्या कुछ मीटिंग का नतीजा आज की मीटिंग का क्या फैसला रहा? मीटिंग के दौरान हमारे प्रधान जी आए हुए हैं, रणबीर समेण जी। इन्होंने मतलब 5 तारीख को में संडे के दिन को टवाणा में रैली करेंगे, जो बहुत ही रिकॉर्ड तौर रैली होगी आज तक की। हाँ जी, गांव का दौरा कर रहे हो तो कैसा समर्थन मिल रहा है? अब सभी बारी बारी से एक गांव में जा रहे हैं और देख सकते हैं आप कितना उत्साह है लोगों में। और लगभग हमने कम से कम 1 लाख लोगों का टारगेट रखा है रैली के लिए, और सरकार को चेताने का काम करेंगे जो सारे। 2024 चुनाव नज़दीक हैं, विधानसभा लोकसभा, तो क्या दिखते हैं अगर सरकार मांगेंगे नहीं मानते तो क्या कुछ है? हाँ, एक्शन प्लान रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम इस सरकार के खिलाफ बूथ स्तर पर मतलब वोटिंग ना करने की लोगों से अपील करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके खिलाफ बहुत ही मतलब बूथ स्तर पर काम करेंगे। सरकार के बीच में आपकी लगातार बातचीत हुई है, कोई खास नतीजा नहीं, मतलब खास बात नहीं बनी? नहीं, कुछ कोई बातचीत नहीं बनी सरकार में। मीटिंग हुई है लगातार? हाँ, बिल्कुल। क्या कुछ रहा? कोई रिजल्ट नहीं आया। दिक्कत क्या आ रही है? कौन ये रिश्वत को, ये जो ये टेंडरिंग प्रणाली है इसमें कमीशन खोरी का चक्कर है सारा, और इसी कारण से हमें दिक्कत आ रही है बात करने की। हाँ जी, प्रधान जी, एसपीओ के अंदर मीटिंग हुई है तो क्या कुछ फैसला ले रहे हैं आज के? कुछ देखते हैं। जो सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश के अध्यक्ष है भाई रणबीर गिल, वो हमारे गोत्र के नाते भी हमारा अधिकार बना था, हमारे बड़े भाई का नाते भी गांव का अधिकार बना था। वो गांव में आए और यहाँ पे एरिया के आसपास के लोग भी इकट्ठे किए, जो जनप्रतिनिधि है उनको इकट्ठा करके जो 5 तारीख की इनकी सरकार के खिलाफ जो इन्होंने मुहिम चला रखी है उसको एकत्रित करके पूरी रैली करने की तैयारी है टोहाना के अंदर। उसी का न्योता देने के अंदर आज यहाँ पे आए थे। ये सरपंच ने चेतावनी दी है 2024 के चुनाव में अगर इनकी मांगों को नहीं माना तो बड़ा फैसला लेंगे, क्या कुछ देखते हैं? जो विधानसभा अकेले सरपंच नहीं है, कर्मचारी है, व्यापारी है, छोटे दुकानदार है, किसान है, और भी जो दिहाड़ीदार है अपने, वो सभी के सभी सरकार के खिलाफ है। सरपंच तो है ही है। ऐसा नहीं होता सरपंच कमीशन खोरी खत्म होगी क्या? देखो आप कहीं नहीं, मतलब सरकार का फैसला सही था। किसकी कमीशन खोरी कार्यकर्ता सरपंच का उसको लेकर कहीं फैसला ठीक है सरकार का, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। कोई भी नियम आओ, कुछ सही होगा कुछ गलत हुआ है, लेकिन जब जनप्रतिनिधि जो बार बार सरकार से आग्रह करे, बैठ के बातचीत तो करें इनके साथ, जो गलत है उनको बता दे, मीडिया के अंदर ले आए तो भाई ये कहीं पर लगातार मीटिंग हुई है, क्या कुछ फैसले? मुख्यमंत्री तो कृषि कानून उन्होंने भी कहा था 100 के 100 सही है। जो वहाँ पे वो थे उनको खिलाफ अपने आदमी को डंडे उठाने तक बोल दिया था। मुख्यमंत्री राजा हरिश्चंद्र थोड़ी है भाई, उसकी कही हुई सारी सत्य है। अच्छा, तो अगर सरपंच की मीटिंग का क्या दिखते हैं हमारे का बड़ा कुछ सरकार पर असर पड़ेगा इस मीटिंग का? देखो, जनप्रतिनिधि है, गांव के मुखिया है, गांव की चौधरी है, जो इनके साथ लोग हैं, अब उनको ये अकेला नहीं मान सकते। एक सरपंच के पीछे एक पूरा गांव है, तो वो अगर सरकार के खिलाफ है तो अब स्वाभाविक सी बात है सरकार का तख्ता पलट तो होगा। अच्छा, कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ के पूर्णतः तख्ता पलट होगा। सरपंच कितनी पावर होनी चाहिए आपके हिसाब से? सरपंच को जो पहले अधिकार थे जो के तो रहने दे, उनकी क्या दिक्कत है? गाँव में भाई गली है, भाई ये गली बनवा दे, वो अपनी इच्छा से बना देंगे। तो पोर्टल बचड़ा, पोर्टल छा भी नहीं है, ठान देगा नहीं, पीछे चीका के अंदर हो या पोर्टल पर सब कुछ पास हो लिया, वहाँ पे कहीं पे दान मिली को नहीं। अब कितना बड़ा घोटाला आपके सामने आया, तो पोर्टल क्या सत्य है? क्या पोर्टल गवर्नमेंट प्रोवाइड है भाई? गवर्नमेंट के आई हैं, पोर्टल भी तो कोई प्राइवेट उसका है। घोटाला मैंने क्लियर है, ऑनलाइन सिस्टम घोटाला इस सरकार पर रुके नहीं रहा।
क्योंकि सरकार के आदमी है इसमें। अपने इस गांव में पीछे सफाई घोटाला के नाम पे जो आया था, पूरे देश और प्रदेश में चर्चित है। 10 लाख के लगभग जंगल साफ हो गया। और हम गांव में बुजुर्गों को पूछते हैं कि जंगल था अपने गांव में, सफाई करिए सरकार ने, बोले महाभारत कालीन से देख रहे हैं हम आज तक। महाभारत काल से पहले तो जंगल हो तो अलग बात है, लेकिन आज तो हमने जंगल देखे नहीं। लेकिन जंगल साफ हो पीछे इसी सरकार में हो। ये बात बताओ, ये कितनी ईमानदारी और कितना इसमें रोक दिया। और वो जाँच ये कह रहे थे इसकी फलानी उससे जांच कराएंगे, फलानी समिति से जांच कराएंगे, इसकी उससे जांच कराएंगे, लेकिन आज लग वही डाक के 3 पात, अब तक तो कुछ यहाँ आया नहीं। ठीक राजेश सरपंच प्रतिनिधि। हो रहा है सर सारे के बाद जमीन पूरा रिकॉर्ड तोड़ वीडियो इकट्ठे हो रही है, क्या बात हो रही है? ये जो अपनी रैली है ना, ये इस अपनी CID रिपोर्ट के अनुसार इतनी बड़ी महारैली करने जा रही है पूरे हरियाणा की पंचायत। इतना तो इंदिरा गांधी के टाइम में रैली हुई थी, उसका रिकॉर्ड टोहाना की अधिकार रैली है, सरपंचों की रैली। चुना क्या बात होगी? टोहाना के अंदर खासियत क्या है? टोहाना से इस रैली का मेन रखने का कारण यही है, यहीं से ही लड़ाई हमने शुरू की थी और यहीं से लड़ाई को जीतेंगे। सरकार के लगातार आपके समर्थन पहले भी कर रहे थे, आप बहुत सारे सरपंच हैं, तो क्या कुछ देखते हैं सरकार के समर्थन में कुछ नहीं है। सरकार के हक में बोलने वाले इन्हें के ही वो कुछ गिने चुने ठेकेदार हैं, उनमें सरपंच कुछ भी नहीं है। उनको तो सरकार के हिसाब से बड़े बड़े टेंडर, मंत्री के खास होने के नाते टेंडर दे दीजिए, वही 10 सरपंच हो गए, ज़्यादा ज़्यादा 12 हो गए बस। पावर कितनी होनी चाहिए सरपंच साहब? इतने लाख की या कितने करोड़ तक क्यों नहीं? हम तो पूर्ण अधिकार चाहते हैं सरकार से, यही हमारी रिक्वेस्ट है। अब भी रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के हमारी ये बार बार सरकार से मांगे हैं, और रैली के माध्यम से भी हमारी यही मांग रहेगी कि पूरे हरियाणा की सरकार सरपंचों की मांग को मंजूर करे और संपूर्ण अधिकार दे। हरियाणा वासियों को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे रैली को लेकर? होता है हम तो यही रिक्वेस्ट करें, हर घर से एक एक बच्चा, एक एक इंसान अपनी रैली को मजबूत करने के लिए, पंचायतों के अधिकार को मजबूत करने के लिए टोहाना पहुंचे।